हाँ तो प्यारे साथियों, आपका सवाल है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायतों के विषय में दिए गए हैं। पंचायतों का जो विषय है वो भारतीय संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत आता है। तो चलिए दोस्तों, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची के अंदर पंचायतों के विषय में दिया गया है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है दोस्तों। हाँ तो बच्चों, आपका अगला सवाल है ब्लू वाटर पॉलिसी किस शासक से संबंधित है। ब्लू वाटर जो पॉलिसी थी वो किस शासक से संबंधित है। तो आपका सही जवाब होगा दोस्तों ड्रोम फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ड्रोम फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। हाँ तो प्यारे साथियों, बहुत बढ़िया सवाल है आपका। मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। मानव शरीर है उसके अंदर जो आरबीसी है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, तो आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है। तो आइए, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण अस्थिमज्जा के अंदर होता है। ऑप्शन बी आपका सही है। आइए, आपका अगला सवाल है भारत में सहायक संधि प्रणाली किसने प्रारंभ की थी। भारत में जो सहायक संधि प्रणाली है वो किसने प्रारंभ की थी या सबसे सर्वप्रथम किसने चलाई थी। तो आइए, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड वेलेजली ने। भारत में सहायक संधि प्रणाली किसने चलाई थी, लॉर्ड वेलेजली ने। और हाँ दोस्तों, साथ के साथ ही ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी साबित होने वाली है। एसएससी एनटीपीसी एमटीएस वाले स्टूडेंटों के लिए बहुत अच्छी वीडियो है, लास्ट तक देखिएगा। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है आपके लिए जो एग्जाम में 100% आने के चांस रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपन वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। और हाँ, अगर किसी भी सवाल का आपको पहले से अगर उत्तर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। आइए, आपका अगला सवाल है निम्न में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है। निम्न में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है। तो बताइए दोस्तों, कौन सा कर है जो प्रत्यक्ष कर है। आइए, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, निम्न में से आयकर एक प्रत्यक्ष कर है। आयकर एक प्रत्यक्ष कर है, ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। आइए, आपका अगला सवाल है बहुत बढ़िया सवाल है, मोनोजाइट किसका अयस्क है। मोनोजाइट जो धातु है वो किसका अयस्क है। तो आइए, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मोनोजाइट थोरियम का अयस्क है। मोनोजाइट किसका अयस्क है, थोरियम का। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है दोस्तों। हाँ, आइए, आपका अगला सवाल है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में या किस आर्टिकल में है। भारत के जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं उसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो आइए दोस्तों, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 148, आर्टिकल 148 के अंदर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 148, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है दोस्तों। आइए, आपका अगला सवाल है ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है। ऑपरेशन जो फ्लड था उसका संबंध किससे है दोस्तों। आइए, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दुग्ध उत्पादन से। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, दुग्ध उत्पादन से। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है दोस्तों। आइए, आपका अगला सवाल है किस ग्रह को मॉर्निंग स्टार कहा गया है। तो बताइए दोस्तों, किस ग्रह को मॉर्निंग स्टार कहा जाता है या किस ग्रह को मॉर्निंग स्टार कहा गया है। आइए, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, शुक्र ग्रह को मॉर्निंग स्टार कहा गया है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। आइए, आपका अगला सवाल है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसके प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों। आइए, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बहरुद्दीन तैयबाजी। बहरुद्दीन तैयबाजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुस्लिम प्रथम अध्यक्ष थे। कौन थे, बहरुद्दीन तैयबाजी। आइए, आपका दूसरा अगला सवाल है भारत का पहला जैव मंडल अंतरिक्ष क्षेत्र कौन सा है। भारत का जो पहला जैव मंडल अंतरिक्ष क्षेत्र था वह कौन सा है। तो आइए, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नीलगिरी। भारत का जो पहला जैव मंडल अंतरिक्ष क्षेत्र था वो नीलगिरी था। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। आइए, आपका अगला सवाल है विटामिन बी12 में कौन सी धातु पाई जाती है। विटामिन बी12 है उसके अंदर कौन सी धातु पाई जाती है। ऑप्शन बी, कोबाल्ट। विटामिन बी12 के अंदर क्या पाया जाता है, कोबाल्ट। ऑप्शन बी सही है आपका। विटामिन बी12 के अंदर क्या पाया जाता है, कोबाल्ट। आइए, आपका अगला सवाल है दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया। दीन ए इलाही जो धर्म था किस मुगल शासक ने चलाया, किस मुगल शासक के शासनकाल में चलाया गया था। तो चलिए दोस्तों, आपका सही जवाब होगा दीन ए इलाही धर्म मुगल शासक अकबर ने चलाया। मुगल बादशाह किसने चलाया, अकबर ने। ऑप्शन बी आपका सही है। ये प्यारे साथियों, आपका अगला सवाल है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं। भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य हैं वो दोस्तों किस देश से लिए गए हैं। तो आइए, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रूस, यूएसएसआर। भारतीय संविधान के जो मौलिक कर्तव्य थे वो यूएसएसआर, रूस से लिए गए हैं। और हाँ दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो में बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल हैं आपके लिए, 100% एग्जाम में आने वाले सवाल हैं दोस्तों। बहुत बढ़िया सवाल हैं, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आइए प्यारे साथियों, आपका अगला सवाल है ध्वनि की चाल सर्वाधिक किस माध्यम में होती है। ध्वनि की चाल है जो दोस्तों सबसे अधिक किस माध्यम में पाई जाती है या किस माध्यम में होती है। बहुत बढ़िया सवाल है दोस्तों, ये एनटीपीसी में एसएससी में कई बार पूछा गया सवाल है। बहुत बढ़िया सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। ध्वनि की चाल सर्वाधिक किस माध्यम में होती है। तो चलिए दोस्तों, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस माध्यम में होती है। ऑप्शन डी आपका सही है। आइए, आपका अगला सवाल है गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी। गदर जो पार्टी थी उसकी स्थापना कहाँ हुई थी। तो आइए, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है दोस्तों, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी, सैन फ्रांसिस्को। आइए, आपका अगला सवाल है भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी। भारत में जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसको शुरुआत कब हुई थी। तो आइए, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई थी। ऑप्शन सी आपका सही है, 1951। ये आपका अगला सवाल है किस गैस को लाफिंग गैस कहा जाता है। ऐसी कौन सी गैस है दोस्तों जिसको लाफिंग गैस कहा जाता है। तो आइए, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड गैस को लाफिंग गैस कहा गया है। ऑप्शन सी सही जवाब है दोस्तों।
आइए प्यारे साथियों, आपका अगला सवाल है, साइमन कमीशन भारत कब आया। साइमन कमीशन जो आंदोलन था वो भारत में कब आया था। तो चलिए आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, साइमन कमीशन भारत 1928 में आया था। साइमन कमीशन आंदोलन कब आया था भारत में? 1928 में। हाँ, तो आइए प्यारे साथियों, आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। तो चलिए दोस्तों, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। आर्टिकल 123, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है दोस्तों। आइए मित्रों, आपका अगला सवाल है, निष्क्रिय प्रतिरोध शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। निष्क्रिय प्रतिरोध जो शब्द है उसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया या सबसे पहले प्रचलन किसने किया दोस्तों। तो आइए आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अरविंद घोष ने निष्क्रिय प्रतिरोध शब्द का सबसे पहले प्रयोग अरविंद घोष ने किया था। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। ये मित्रों, आपका अगला सवाल है, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। तो बताइए, चलिए पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसमें सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। तो चलिए आपका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसके अंदर नाइट्रोजन बहुत अधिक मात्रा में है। आइए आपका अगला सवाल है, सांड्रस वध किस वर्ष हुआ था। सांड्रस की जो मृत्यु हुई थी वो किस वर्ष में हुई थी। तो आइए आपका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, सांड्रस वध 1928 में हुआ था। सांड्रस की हत्या कब की गई थी? 1928 में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। आइए मित्रों, आपका अगला सवाल है, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदाता की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष की गई है। ऐसा कौन सा संविधान संशोधन है जिसके तहत मतदाता की आयु 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष कर दी है। तो चलिए आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 61वां संविधान संशोधन के तहत मतदाता की आयु हटाकर 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। ऑप्शन बी सी आपका करेक्ट है। आइए साथियों, आपका अगला सवाल है, क्वार्टर्ज किसका शुद्धरूप है। क्वार्टर्ज किसका शुद्धरूप है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, क्वार्टर्ज किसका शुद्धरूप है। तो चलिए आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, क्वार्टर्ज सिलिका का शुद्धरूप है। सिलिका जो होती है उसका शुद्धरूप क्या है? क्वार्टर्ज। ऑप्शन बी करेक्ट है आपका। हाँ, आइए दोस्तों, आपका अगला सवाल है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ। भारत में जो योजना आयोग है उसका गठन कब किया गया था। तो आपका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, भारत में योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ था। आइए दोस्तों, आपका अगला सवाल है, यूरेका शब्द किस वैज्ञानिक ने कहा था। यूरेका जो शब्द है वो किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो आइए चलिए आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यूरेका शब्द आर्किमिडीज ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था। यूरेका शब्द किस वैज्ञानिक ने कहा था? आर्किमिडीज ने। ऑप्शन सी आपका सही है। आइए मित्रों, आपका अगला सवाल है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया। वेदों की ओर लौटो ये नारा किसने दिया था। तो आइए आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन बी आपका सही है। और हाँ दोस्तों, ध्यान रखिएगा, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल लेकर आया हूँ मैं आपके लिए। इस वीडियो में बहुत वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है ये वीडियो आपके लिए, SSC CGL वालों के लिए खासकर। आइए प्यारे साथियों, आपका अगला सवाल है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किस मुगल शासक ने कराया था। फतेहपुर सीकरी जो शहर है उसका निर्माण है वो किस शासक ने करवाया था। तो आइए आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मुगल शासक महाराजा अकबर ने फतेहपुर सीकरी को बसाया था। फतेहपुर सीकरी जो शहर है उसको किसने बसाया? मुगल शासक अकबर ने बसाया था।